साध्वी विश्वरूपा जी, आपके अनुसार बताइए कि तिथि कौन सी? जी, मेरे अनुसार तो वही होगी जो पूरा देश मनाएगा, परंतु शास्त्रोक्त अगर हम बात करते हैं तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली होनी चाहिए। क्योंकि आप समझिए, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर जो बोल रहे हैं वो सिर्फ अमावस्या तिथि की वजह से बोल रहे हैं, परंतु तथ्य बहुत सारे हैं। जब हम शास्त्रोक्त बात करते हैं, और क्योंकि कहा जाता है कि हमारे निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट मानते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य है तो हम उन्हीं के द्वारा, उन्हीं से देखकर करते हैं, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1 नवंबर को अगर कार्तिक अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी होकर सायंकाल सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक है इस बार, तो शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई भी सूर्यास्त के समय जो सूर्य उदय तिथि होती है, अगर प्रदोष काल में अगर 1 घटी भी हो, और यहाँ तो हमें 44 मिनट प्रदोष काल के मिल रहे हैं, तो निस्संदेह 1 नवंबर को दीपावली आ रही है। प्रदोषे दीपदानम लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्योदम व्याप्या स्तोत्र घटिकाधिक रात्रि व्यापानी दर्शित सती न संदेह अतः प्रातः भग्य देव पूजादि कृतव्या प्रदोषे समय दीप दानोल्का प्रदर्शन लक्ष्मी पूजनानि कृतव्या भोजनम कार्यम। अर्थात 31 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में है निसंदेह। यदि दोनों दिन अमावस्या में व्याप्त या प्रदोष को स्पर्श कर ले तो दूसरे दिन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दूसरे दिन अमावस्या में लक्ष्मी पूजन का करना चाहिए, वही मान्य है। तो आप 1 नवंबर कह रही हैं साध्वी जी, आप जी हाँ बिल्कुल, लोकाचार के तहत तो आप कैसे भी किसी प्रकार भी आप कीजिए, 20 दिन बाद दिवाली मनाइए, 7 दिन बाद मनाइए, परंतु अगर शास्त्रोक्त बात करेंगे, हम मुहूर्त की बात करेंगे, अगर आप धर्म को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं और मुहूर्त को मानते हैं, अगर हम अपने पंडित जी से पूछना चाहते हैं कि अगर कोई चला गया तो पंचक तो नहीं लगा, तो अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो बिना नियम के, बिना मुहूर्त के आपकी कोई पूजा, जैसा कि अभी शास्त्री जी कह रहे थे, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी, कोई भी पूजा निष्फल नहीं होती है, कोई भी पूजा आपको नुकसान नहीं देती है। अब आप मानिए, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को ही नहीं मानते, जो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को छोड़ चुके हैं, उनका तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, जो हम पूजा करेंगे तो हमारा अनिष्ट और अनर्थ कैसे होगा। तो बिल्कुल एक नियमानुसार एक नियम होता है, हमारे शास्त्रों ने वो हमें बताया है, क्योंकि दादी नानी ने तो जो सुना है वही कह दिया कि 20 दिन बाद आ गया। पहले की तो दादी नानी ये बताती थी कि अब धूप यहाँ तक आ गई तो 4 बज गए हैं, परंतु एक नियम होता है कि अभ्यंग स्नान सुबह होता है, फिर 11-11:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारे पितरों के लिए एक तर्पण होता है, जो बहुत ही मान्य है। क्योंकि अभी आपने राम मंदिर में भी देखा होगा कि सबसे पहले जो हम कृत्य करते हैं, ना चाहते हुए मानव से बहुत सारे ऐसे कृत्य हो जाते हैं कि जिनकी हमें क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है। जो ये स्नान है, हमें बिल्कुल श्वेत वस्त्र जैसा कर देते हैं, तभी हम लक्ष्मी पूजन के योग्य होते हैं। और निश्चित रूप से मैं निस्संदेह यहाँ आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, 1 तारीख को 6:14 पे सूर्य और चंद्रमा की तिथि, घोर अंधेरी काली रात है, उस दिन चंद्रोदय होगा ही नहीं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।